ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हम सभी के जीवन में घर बहुत अधिक महत्व रखता है, जिसके अंदर हम बाहर की सभी प्रकार की परेशानियों से सुरक्षित रहते हैं और एक सुंदर घर की हम सभी कल्पना करते हैं, चाहे वह घर गांव में ही हो या फिर शहर में। लेकिन कई बार इसी घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो जाता है और घर में क्लेश, कलह, मुसीबतें, बीमारियां आदि परेशानियां सताने लगती है। और इन मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए कई बार हम नाना प्रकार के उपाय भी करते हैं, लेकिन वह उपाय काम नहीं करते। दोस्तों, कोई भी कार्य सही स्थान पर अगर किया जाए, सही समय पर किया जाए, तो ही इसका सही परिणाम सामने आता है। कई बार दोष हमारे खुद के घर में होता है, लेकिन हम बैठे बैठे अपने दुर्भाग्य को कोसते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इसी प्रकार के किसी परेशानी से परेशान हैं और सभी प्रकार के उपाय करके देख चुके हैं, इसका कोई सही परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो एक बार आप अपने घर के मुख्य द्वार की ओर देखिए। वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। घर के मुख्य द्वार के द्वारा ही घर में लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है और इसी घर के मुख्य द्वार के द्वारा घर में दारिद्रता का प्रवेश होता है। इसी द्वार के द्वारा आपके घर में नकारात्मक शक्तियां भी आती है और इसी मुख्य द्वार के द्वारा आपके घर में सकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश करती हैं। इसलिए घर के मुख्य द्वार को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। आज के वीडियो में हम आपको घर के मुख्य द्वार से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां देने वाले हैं, कुछ खास उपाय बताने वाले हैं। इनके साथ साथ आपको कुछ और छोटी छोटी बातों का ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और जब माता लक्ष्मी का आगमन होता है तो घर में सुख, समृद्धि, वैभव आती है। सबसे पहले तो आप जब भी प्रातःकाल जागे तो उठते ही आप अपने हाथ की दोनों हथेलियों की दर्शन करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य माता सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये कहते हुए अपने हाथ के दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद सीधे अपने घर के मुख्य द्वार के पास जाएं और मुख्य द्वार को खोलते ही गंगा जल मिश्रित जल या फिर हल्दी मिश्रित शुद्ध जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर करें। इसके लिए आप प्रत्येक दिन जब पूजा पाठ करते हैं, पूजा संपन्न होने के बाद एक लोटा जल भरकर घर के मंदिर में रख दें और इसी जल को आप प्रातःकाल घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। बहुत ही आसान उपाय है ये, लेकिन ये है बड़ा असरदार। थोड़े ही दिनों तक इस उपाय को करने के बाद आपको इसका लाभ नजर आने लगेगा और इस उपाय को आपको प्रतिदिन नियम बनाकर करना है। इससे आपके घर के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकेंगी तथा आपके घर के अंदर सुख, समृद्धि इत्यादि का वास होगा। अब इस उपाय को और अधिक प्रभावशाली कैसे कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर एक देहली यानी कि चौखट अवश्य होना चाहिए। माना जाता है कि देहली घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रवेश करने से रोकती है तथा सकारात्मक ऊर्जाओं को आगे की ओर बढ़ाती है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर कुल देवता का फोटो लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप घर के मुख्य द्वार पर गणेश जी का फोटो भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि आप घर के मुख्य द्वार पर यदि किसी देवी देवता का फोटो लगाते हैं तो इनका जो चेहरा है यानी कि इनकी दृष्टि घर के अंदर की ओर हो, बाहर की ओर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। कुछ शुभ चिन्ह आपके घर के मुख्य द्वार पर अवश्य होने चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार को धार्मिक चिन्हों से सजाएं, जैसे कि शुभ लाभ, ओम, स्वास्तिक इत्यादि का निर्माण घर के मुख्य द्वार पर करना चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने नीचे जमीन पर रंगोली बनाएं। ये चीजें घर में शुभता लाती हैं। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। ये चीजें आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करती है तथा नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करती है, जिसके प्रभाव से आपका घर सुख शांति से भरा रहता है तथा हमेशा धन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन ध्यान रखें, कभी कभी स्वास्तिक का निर्माण करने में कुछ लोग गलतियां कर देते हैं। स्वास्तिक का निर्माण करने से पहले आप घर के मुख्य द्वार के पास जो आपका दरवाजा है, इसे अच्छे से साफ करें। इसके बाद इस पर स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक का निर्माण कभी भी उल्टा ना करें, इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद अशुभ माना जाता है। ये स्वास्तिक हल्दी, चंदन या कुमकुम से बनाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर लगा हुआ डोरमेट यानी कि पायदान
जूतों से धूल और गंदगी को हटाता है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जाओं को सोख लेता है, जिससे नकारात्मक ऊर्जाएं घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसीलिए घर के मुख्य द्वार के पास जो आप डोरमेट लगाते हैं वह फटा हुआ ना हो, बार बार इसे साफ करते रहें और कोशिश करें कि कपड़े का डोरमेट आप घर के मुख्य द्वार के पास रखें। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। यह तोरण यदि ताजे पत्ते, फूल इत्यादि से बने हो तो बेहद शुभ होता है। ध्यान रखें कि फूल पत्तियों से बने हुए तोरण जब सूखने लगता है तो इसे घर के मुख्य द्वार से हटा देना चाहिए। सूखे हुए तोरण बहुत ही अशुभ परिणाम देते हैं। आजकल बाज़ारों में शंख, मोती, क्रिस्टल पत्थर इत्यादि द्वारा बने हुए सुंदर सुंदर तोरण प्राप्त होते हैं। लाल, पीले, नारंगी, हरे आदि शुभ रंगों का तोरण हमेशा मुख्य द्वार के लिए चुनें। घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से घर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के साथ घर में सकारात्मकता आती है, जिससे कि घर की शुभता बढ़ती है। पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन से बहुत ही गहरा रिश्ता है। इनसे हमें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं, इसीलिए घर में थोड़े बहुत पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए, जैसे तुलसी, शमी, केला, चमेली का पौधा आदि। यदि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो बहुत शुभता आती है। इसके अलावा घर में हल्दी का पौधा लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह गुणों के साथ साथ चमत्कारी भी होता है। मनी प्लांट या ग्रासुला को भी बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि मनी ट्री घर में लगाने से घर में धन का आगमन होता है। इसे हमेशा घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ दाईं ओर लगाना चाहिए। ये सभी चीजें मिलकर घर की सकारात्मकता को बढ़ाते हैं। साथ ही कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर कभी भी परछाई नहीं पड़नी चाहिए किसी चीज़ की। इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर यदि कोई बड़ा सा पेड़ है जिसके परछाई की वजह से घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होता है, तो इस पेड़ को कोशिश करें कि आप हटा दें। घर के मुख्य द्वार के जो सीढ़ियां हैं वह सीढ़ियां हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए, सम संख्या में नहीं होनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार के सामने बहुत सारा चप्पल जूता जमा करके नहीं रखना चाहिए। साथ ही कूड़ादान, टूटी हुई कुर्सी या टूटा हुआ कोई सामग्री भी इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए। जिन लोगों के घर के मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की ओर होते हैं उन्हें घर के मुख्य द्वार पर हमेशा कुमकुम या हल्दी से बड़े बड़े स्वास्तिक चिन्ह निर्माण करके रखें और घर के मुख्य द्वार के ऊपर एक पंचमुखी हनुमान की फोटो अवश्य लगा लें। इससे घर के अंदर बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं हो सकता। घर के अंदर बुरी शक्तियों को प्रवेश करने के लिए आप हनुमान जी के मंदिर से लाल धागा अभिमंत्रित करके लेकर आएं और इसे घर के मुख्य द्वार पर लगाएं। तो घर के मुख्य द्वार की साफ सफाई करके तथा इन कुछ खास बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करने से रोक सकते हैं और जहां नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं वहां सकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है और ऐसे ही घरों में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो अपनी डेली लाइफ में इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।